उमा भारती जी 14th नंबर की विधायक थी। कप्तान सिंह राजपूत जी इसके बाद 2014 में विधायक बनते हैं। पूरे बुंदेलखंड में बीजेपी छा गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले क्योंकि देश भर में मोदी जी नाम की लहर थी जी, साथ साथ फिर योगी जी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि तो ये लहर थी कि अब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चरखारी विधानसभा क्षेत्र में भी एक और लहर थी जिसका नाम था ब्रजभूषण राजपूत। अम्बेश कुमारी जी जो इससे पहले चुनाव जीत कर आई थी, इस बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और एसपी से हारी थी। वो सिंपैथी का वोट था, कहीं ना कहीं वो वोट भी भरपूर मात्रा में उर्मिला राजपूत जी को मिला था। और फिर से एक बार उर्मिला राजपूत जी ने ये सीट निकाल के समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। जी जी जी। तो ये एक तरह का कि ये भी आंकड़ा है कि पति पत्नी दोनों चरखारी से विधायक रहे हैं, विधायक रह चुके हैं। जी जी जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया को किसको टिकट देना चाहिए, तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी जानकारी उठाएंगे और अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से जनता का राज में। मेरे साथ मौजूद हैं अवधेश पाल जी। और जैसा कि आपसे वादा किया गया था कि हम बहुत जल्दी राजनीति के क्षेत्र में भी कुछ विशेष चर्चाएं लाने वाले हैं और हर एक विधानसभा की चर्चाएं करेंगे, हर एक विधानसभा का इतिहास क्या क्या रहा है। आपसे वादा किया गया था कि हर एक विधानसभा का इतिहास हम लोग लेकर आएंगे। तो उपस्थित हैं एक बार चरखारी विधानसभा का इतिहास आपके सामने पेश करने वाले हैं हमारे साथी पत्रकार अवधेश पाल जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और शुरुआत चरखारी विधानसभा से करने जा रहे हैं कि चरखारी विधानसभा किस सन में चुनाव की शुरुआत हुई, कब विधानसभा की पहली वोटिंग हुई और अभी तक कितने विधायक बन चुके हैं, ये सारी जानकारी लेकर मेरे साथी आनंद राजपूत जी मेरे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं आनंद जी, चरखारी विधानसभा का इतिहास लेकर क्या हिस्ट्री है? जी देखिए, पहले तो जो चुनाव की अगर अपन बात करें तो 1952 से लगभग अवधेश जी चुनाव की शुरुआत हो चुकी थी जी। लेकिन जो पहला विधायक चरखारी विधानसभा का बना था, एज पर विकिपीडिया, जो हमारे पास विकिपीडिया गूगल से हमें डेटा एक्नॉलेज हुआ है, प्राप्त हुआ, उसके हिसाब से अगर अपन देखें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पहला विधायक या एमएलए बना था वो 1962 यानी 1962 में बना था और नाम था मोतीलाल अहिरवार जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी या कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़े थे और ये हमारे पहले विधायक चरखारी के रहे थे। इतिहास से अगर जीके का भी एक क्वेश्चन हो सकता है अवधेश जी, बिल्कुल बिल्कुल हो कि सकता है। चरखारी विधानसभा का पहला विधायक कौन था? तो पहले विधायक जो चरखारी विधानसभा के थे अवधेश जी, वो थे हमारे मोतीलाल अहिरवार जी और पार्टी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्योंकि आज़ादी के बाद जिस तरह से चीजें हुई थी, आज़ादी के जैसे ही 47 में आज़ादी हमें मिली है, कांग्रेस का ही गढ़ था, कांग्रेस का समय था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आनंद जी सेकंड कौन रहे हैं? सेकंड जो हमारे पास विधायक थे 1967 में 1967 में जो विधायक आए, जे सिंह करके नाम लिखा हुआ है, J. शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा हुआ अवधेश जी। जी जी। और ये इंडिपेंडेंट थे, किसी पार्टी के विधायक नहीं थे, निर्दलीय थे। लेकिन बड़ी बात अवधेश जी यहाँ पे, जैसा कि आपने जिक्र किया, हम सब लोग जानते हैं आजादी में जिस प्रकार का योगदान इंडियन नेशनल कांग्रेस का रहा है पूरे हिंदुस्तान भर में, तो हिंदुस्तान भर में जो कांग्रेस का दबदबा था, उसके बावजूद कोई निर्दलीय विधायक चुन के अगर आता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अवधेश जी। तो जो दूसरे विधायक हैं चरखारी से, जे सिंह जी, उन्होंने जरूर कुछ ऐसा काम किया होगा आजादी में या लोगों के बीच में, तभी वो चुन कर आए हैं निर्दलीय। बहुत कांग्रेस के गढ़ में और फिर कांग्रेस के समय में जीत कर आना, ये अपने आप में बड़ी बात है। या फिर बड़े राजघराने को बिलोंग करते होंगे जी, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, तभी कोई इंडिपेंडेंट विधायक या कांग्रेस के विरोधी दल का विधायक कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस का विधायक चुन के ना आना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि काफी अच्छी पकड़ उनकी हो सकती है। तीसरे विधायक अवधेश जी 1969 की अगर अपन बात करें, 2 साल बाद ही चुनाव फिर से हुए थे जी। चंद्र नारायण सिंह जी भारतीय जनसंघ से विधायक बने थे 1969 में। जी, आनंद जी ने जैसे ही नाम लिया है चंद्र नारायण सिंह जी, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी जो वर्तमान में सांसद हैं अजित सिंह राजपूत जी, उनके पिताजी शायद। जी, क्योंकि डेटा जितना हमारे पास है उसके बेसिस पे नाम भी वही है, वी आर नॉट 100% श्योर, लेकिन लगभग तो यही है।
जी, शायद जिस वही तरह है। से सांसद जी से पूर्व में बातें हुई थी और पिताजी का जो नाम है सैम मैच है, तो जो तीसरे चरखारी के विधायक हैं चंद्र नारायण सिंह जी, तो उनके बारे में बताया कि तीसरे विधायक वो रहे हैं। और सन कौन सा रहा था आनंद जी? जी, ये 1969 की बात है, 1969 की बात है ये। जी, पार्टी। बिल्कुल, पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ से ये चुनाव लड़े थे। क्योंकि नाम जिक्र आया चंद्र नारायण सिंह जी का, तो ये 1974 में भी महोबा सदर सीट से विधायक रहे हैं कांग्रेस के टिकट से। अच्छा, तो तब जी। ये सेम डाटा मैच कर रहा है नाम। बिल्कुल, नाम लगभग वही है और उम्मीद जताई जा रही है लगभग यही एक कैंडिडेट थे, क्योंकि 1969 में ये विधायक बने। उसके बाद जो चुनाव हुआ था चरखारी विधानसभा से 1974 में जो विधायक थे वो भारतीय क्रांति दल के थे, जिनका नाम था काशी प्रसाद। अच्छा, काशी प्रसाद जी। जी, काशी प्रसाद जी थे 1974 में। 1974 में ही महोबा सदर जी, विधानसभा सीट से चंद्र नारायण जी विधायक रहे हैं कांग्रेस से। तो सीट अदला बदली हो गई है। बिल्कुल जी। इसका मतलब यहाँ से जो 1969 में चंद्र नारायण जी चुनाव लड़े थे, यहाँ से विधायक होने के बावजूद कहीं ना कहीं या तो इनको टिकट नहीं दिया गया होगा इस सीट से। और आनंद जी, जहां तक आपका अंदाज है और मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हम जहां तक देख पा रहे हैं जी। कि 1974 मुझे लग रहा है कि चरखारी और राड का जो एससी सुरक्षित सीट रखी गई थी, मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये सुरक्षित सीट रख दी गई है और यहाँ से फिर उन्होंने महोबा चले गए हैं। हो सकता है क्योंकि आगे जो विधायक दिख रहे हैं वो भी एससी सीट से, ऐसे लग रहा है कि जैसे एससी सीट से हो, क्योंकि बिल्कुल तो हो सकता है कि ये भी एक कारण रहा हो जिसकी वजह से उनको महोबा की तरफ बढ़ना पड़ा हो। जी। तो 1974 में, क्योंकि ये तो हालांकि जब हम महोबा विधानसभा की चर्चा करेंगे तो वहां इस बात का जिक्र आएगा, लेकिन क्योंकि चंद्र नारायण सिंह जी का जिक्र आया था तो मैंने कहा दर्शकों को ये भी बता दिया जाए कि एक और बार इसके नेक्स्ट ही टर्म में महोबा सदर सीट से भी ये विधायक रहे थे। उसके बाद जो अगला नाम मेरे पास है अवधेश जी, 1974 में चरखारी की बात करें, मैंने जैसे कि बता दिया काशी प्रसाद जी भारतीय क्रांति दल से ये रहे हैं एमएलए जी। उसके बाद अवधेश जी अगर 1977 की बात किया जाए 1977 में, तो मोहनलाल जी का नाम आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से, आईएनसी से। जी जी जी, फिर से कांग्रेस का दौर आ गया चरखारी में और फिर से 1977 में आनंद जी बता रहे हैं कि मोहनलाल जी चुनकर फिर से आए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा फिर से कांग्रेस का दौर आ गया है। इसके बाद 3 जो विधायक रहे हैं वो सब कांग्रेस की रहे हैं अवधेश जी। अच्छा, हाँ, जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसके बाद फिर से कांग्रेस ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी विधानसभा चरखारी सीट पर। और इनके बाद जो आगे के 2 और विधायक रहे वो भी कांग्रेस से ही रहे, मैं नाम भी ले लेता हूँ। जी जी। 1977 में मोहनलाल जी आए जी। उसके बाद 1980 में चुनाव हुआ था, मोहनलाल जी फिर से यहाँ से चुनाव जीते अगेन कांग्रेस से, इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी थी जी। उसके बाद 1985 में मिहिलाल जी आए, ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से विधायक रहे हैं। सोचिए आनंद जी, अब ये जो आप डाटा बता रहे हैं, ये जो इतिहास निकल के आ रहा है, कांग्रेस किस तरह से दबदबा बनाई थी यूपी में, और उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ही नहीं अभी ढूंढे मिल रहे हैं कि कांग्रेस का नाम ही नहीं आता है यूपी में। बिल्कुल, गिने चुने 2, 4, 10 विधायक हो जाते हैं, 2 से 4 गठबंधन पर करना पड़ रहा है, इंडिपेंडेंटली तो लड़ नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी, नहीं लड़ पा रही है। ये कहीं ना कहीं अवधेश जी उस समय की बात है जिस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व कायम हो चुका था। वो जिस तरह से आप बता रहे हैं डाटा, उसी समय का प्रधानमंत्री थी। तो अभी तक 9 विधायकों की, चरखारी के 9 विधायकों की शुरुआत की जानकारी आनंद जी दे चुके थे। 10वें विधायक उदय प्रकाश जी का नाम आ रहा है और सन था 1993 की बात है अवधेश जी। 1993 में उदय प्रकाश जी, और दौर आ चुका है बहुजन समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, इस टाइम पे बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक चरखारी से आ चुका था जिनका नाम था उदय प्रकाश जी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी आनंद जी धीरे धीरे अपने पैर पसारना शुरू कर रही थी। बिल्कुल है 1993 चरखारी विधानसभा से उदय प्रकाश बहुजन समाज पार्टी से विधायक बनकर आते हैं और ये 10वें विधायक के रूप में शपथ लेते हैं। आनंद जी, क्या ये वही दौर है जो कांसीराम जी अपना जो पार्टी का
लगातार जी। प्रचार प्रसार कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से काशीराम जी ने गांव गांव जाकर साइकिल से प्रचार किया है, एक एक कार्यकर्ता को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा किया है और अपना वर्चस्व बनाने की, वर्चस्व तो क्या ही कहेंगे अवधेश जी, जिस प्रकार से अन्य ऊंची जातियों के द्वारा बहुजन समाजवाद के लोगों की दुख तकलीफें नहीं सुनी जा रही थी, उनको प्रताड़ना दी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं घर घर जाके जो काशीराम जी ने मेहनत किया था, कहीं ना कहीं उसका भी एक परिणाम कह सकते हैं हम कि पहली बार बीएसपी का एक विधायक चुन के आया, जो कि 10वां विधायक रहा चरखारी विधानसभा का, जिनका नाम है काशी प्रसाद जी। और बिल्कुल आनंद जी, ये हमारे स्टूडेंटों के लिए भी ये जीके का एक सवाल हो सकता है और ये जी। ध्यान देने वाली बात है कि कब चरखारी से पहले विधायक बने जी बहुजन समाज पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल, 1993 नाम है उदय प्रकाश जी और ये 10वें विधायक थे। इसके बाद अवधेश जी हम चर्चा कर लेते हैं 1996 में छोटे लाल जी भारतीय जनता पार्टी के से चुनकर आए थे और ये चरखारी के 11वें विधायक रहे थे। अब यहाँ पर जो आनंद जी बता रहे हैं पार्टी का नाम, जी भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी अभी सरकार चल रही है और उत्तर प्रदेश में भी और देश के प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी से है, तो आनंद जी फिर से अब यहाँ से लगता है कि जिस तरह से टूट रही थी, अटल बिहारी जी का दौर था क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से अवधेश जी अगर कहा जाए तो इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बहुत अच्छा नहीं रहा था। लाल कृष्ण आडवाणी जी उनसे जी। पूर्व में जी, यहाँ से इन्होंने संघर्ष तो हालांकि अपने अपने तरीके से चल ही रहा था, लेकिन ये वो दौर था जहां पे पहली बार चरखारी विधानसभा कहे, मेनली क्योंकि हम चरखारी की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे चरखारी या अन्य जगह पर कहें कि भाई पहली बार काफी मतलब कुछ हद तक कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व दिखना शुरू हो गया था। इसके पहले हम जनसंघ की बात करते हैं या फिर कांग्रेस की बात की है हमने, है ना, या फिर अन्य पार्टी बीएसपी का भी विधायक आ चुका था, लेकिन ये पहली दफा हुआ था, पहली बार हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक चरखारी से चुन के आया था। और यहाँ ना जी ध्यान देने वाली बात है कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये सारे चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे थे। उसके बाद जो हमारे अगले विधायक 2002 में चुनाव हुए थे, समाजवादी पार्टी के पहली विधायक चरखारी विधानसभा से रही थी, उनका नाम है अम्बेश कुमारी जी। और ये वो दौर था कि यहाँ से हमें भी कुछ याद आ जाता है, ये हमारा समय था और जब हम पढ़ाई कर रहे थे 2002 में, तो ये अम्बेश कुमारी जी चरखारी विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक बनकर आती हैं और सेकंड जो रनअप रहे थे वो पुष्पा जी बीजेपी से पुष्पा जी हैं, उनको हराया था जी। और ज्यादा अंतर जो तीसरे नंबर के प्रत्याशी हैं ज्ञान प्रकाश जी बीएसपी से, उनमें और पुष्पा जी के वोटों में कोई खासा ज्यादा अंतर नहीं था। बिल्कुल 18.9% वोट शेयर मिले थे हमारे जो सेकंड नंबर के कैंडिडेट थे और 18.8% वोट मिले थे जो हमारे थर्ड नंबर के कैंडिडेट थे ज्ञान प्रकाश जी बीएसपी से। जी, अम्बेश कुमारी जी का नाम आते ही दर्शकों को अभी भी वो एक्टिव रहती हैं और अभी भी आपने देखा होगा कि राठ से पिछली बार भी टिकट मांग रही थी और अभी तो उन्होंने एसपी से समाजवादी पार्टी से वो विधायक बनी थी, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। जी त्याग दिया है और बीजेपी से जुड़ गई हैं। अगले चुनाव होते हैं 2007 में। जी जी बिल्कुल जी। नेक्स्ट हमारे जो विधायक रहे हैं यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, ये अवधेश जी वो दौर है जहाँ पे ये सीट आरक्षित थी। जी ये आरक्षित सीट है, ये कन्फर्म है और एकदम ये दौर ऐसा था कि मायावती और मुलायम सिंह जी जब ऊपर उनका पता चला कि मुलायम सिंह जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनकर, फिर मायावती आ रही है, तो यहाँ भी नीचे भी यही चलता था। बिल्कुल, काफी खींचातानी देखने को मिल रही थी उस दौर में। उस समय ये था कि एससी और ओबीसी वोटों में आपने देखा होगा कि आरोप लगता था कि एससी को सताते हैं ये बड़ी कास्ट के लोग, और ये वो दौर था कि मुलायम सिंह जी राजनीति करते हैं बड़ी जातियों की और ये बात है, लेकिन मायावती जी दमखम करके चलती थी और ब्राह्मण वोट को उन्होंने संगठित किया था और बाद में एससी को जोड़ा था और कई बार मुख्यमंत्री बनकर आई हैं उत्तर प्रदेश की। तो अनिल अहिरवार जी जी बिल्कुल 2007 में अनिल कुमार अहिरवार जी जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, चरखारी विधानसभा के 13वें विधायक थे और बीएसपी से बात किया जाए अवधेश जी तो ये दूसरे विधायक थे। जी और यहाँ पर रनअप रही थी अम्बेश कुमारी जी जो इससे पहले चुनाव जीत कर आई थी, इस बार उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी और एसपी से हारी थी वो। और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट है उनका नाम छोटे लाल जो बीजेपी के। बिल्कुल अवधेश जी,
यहाँ पे जो सिटिंग एमएलए थी, मौजूदा विधायक अमरीश कुमारी जी थी, उनको हराया था बीएसपी के कैंडिडेट अनिल कुमार अहिरवार जी ने। 5 साल बाद फिर से चुनाव आते हैं, सन आ जाता है 2012। 2012 के बाद चुनाव बड़े बड़े रोचक थे, क्योंकि ये दौर वो था और लगातार चीजें देश में हो रही थी। वहां पर ऊपर की देखें तो लाल कृष्ण आडवाणी जी वहां मंदिर को लेके, राम मंदिर को लेके यात्रा, बिल्कुल बिल्कुल जी जी अधीर जी काफी एक्टिव हो रहे थे यहाँ पे। ये वो दौर था जहाँ पे राम मंदिर के लिए जोरों शोरों से प्रयास किया जा रहा था अधीर जी, जोरों शोरों से आवाज उठाई जा रही थी, लाठियां खाई जा रही थी और कुछ ये आरोप भी लगाए जाते हैं कार सेवकों पे। मुलायम सिंह जी ने जो गोलियां चलवाई थी, लगातार अभी भी आपकी राजनीति में भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं मिल जाते हैं सुनने को अधीर जी। बिल्कुल, अभी भी ये ज्यादातर बीजेपी के मंचों से यही चीज बोली जाती है और वो वोट बैंक के लिए ये चीजें आगे आपको और देखने को मिलेंगी। नाम आ जाता है उमा भारती। अब ये नाम बहुत बड़ा, 2012 में उमा भारती जी जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं मध्य प्रदेश से, खेल मंत्री भी रही हैं, ऐसा नाम की जो रथ यात्रा में और जो बीजेपी के बड़े लीडर थे उनमें उनका नाम उमा भारती जी का, और साध्वी उमा भारती जी यहाँ से चरखारी भेजा जाता है उन्हें। अधीर जी मैं एक और बात यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, उमा भारती जी अपना राजनीतिक गुरु स्वामी जी को मानती थी। बिल्कुल, और आपने ग्रंथ भी पढ़ा आनंद जी, कई बार स्वामी ब्रह्मानंद जी के पास वो आती रहती थी। विशेष रूप से जो भी चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं हैं, राजनीति में किस तरीके से आगे बढ़ना है, और कई हम ग्रंथ में भी देखते हैं कि स्वामी जी के साथ उमा भारती जी की तस्वीरें भी कई हमको देखने को मिलती हैं। जी जी आनंद जी बिल्कुल सहमत हैं आपसे। और प्रथम भगवाधारी सांसद जो थे स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, तो उमा भारती जी के भी पोशाक पे आप ध्यान दीजिए थोड़ा। हाँ, वो भी उसी तरह वो भी हमेशा भगवा वस्त्र धारण करती थी। तो 2012 में चरखारी विधानसभा सीट, जहां से उमा भारती का कोई बहुत पहले से कोई लेना देना नहीं था, जो हम ये बात करते हैं कि बाहरी विधायक है, बाहरी एमएलए या एमपी है, तो उमा भारती भी काफी दूर से आई थी और चरखारी विधानसभा में आके 2012 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ी और उन्होंने जीत भी हासिल किया था। जैसे ही आगे आप विधायकों के नाम बताएंगे तो मैं एक और रोचक जानकारी आनंद जी आगे बताऊंगा आपको। आगे जी बता देते हैं कि कप्तान सिंह राजपूत एसपी से थे और ये दौर था अखिलेश यादव का। मैं बता दूं कि ये 2012 का याद आता है। अखिलेश यादव एक्टिव रहते हैं राजनीति में। मुलायम सिंह जी ने तभी उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री के लिए कहा था कि 2012 में उनको ताजपोशी की थी। वो बस से अखिलेश यादव बाहर से पढ़ के आते हैं और ये दौर युवाओं का था। वो था कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी ने सोच लिया था कि अब मुझे कहीं ना कहीं बेटे को राजनीति में एक्टिव करना है, लाना है। तो यहाँ पर अखिलेश जी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बस से जो यात्रा किए थे, 2012 का दौर है। और कप्तान सिंह, वो लहर इतनी सपा की थी, लेकिन उस लहर में भी कप्तान सिंह जी काफी अच्छा प्रदर्शन किए थे, लेकिन उमा भारती जैसे नेता को, दिग्गज नेता को, उमा भारती जैसे को नहीं हरा पाए थे। और उमा भारती ने कप्तान सिंह को हराया। तीसरे नंबर पर धूराम लोधी जी तीसरे नंबर पे रहे थे यहाँ पे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट से लड़े थे। इसके पहले धूराम लोधी जी कई बार राजनीति में अपना हाथ प्रयास आजमा चुके थे। और जो इतिहास निकल के आ रहा है ना जी, एक गौर किया होगा कि धूराम जी इतनी बार विधायक रहे हैं, लेकिन चरखारी विधानसभा से नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। इसके पहले अगर हम बात करें तो अन्य आसपास की जो भी सीटें हैं, धूराम लोधी जी 2 से 3 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन चरखारी विधानसभा से उन्होंने 2012 में एसपी से, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और वो तीसरे नंबर पर रही थी। तो वो इतिहास भी वो शायद मिटाना चाहेंगे, क्योंकि इस बार फिर से बीएसपी में शामिल हुए हैं और उनका चरखारी का जो सपना था शायद उसको भेदना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो उनका वही रहेगा अवधेश जी। लेकिन ये दौर भी, इस पर भी हम अपना दृष्टि डालना चाहेंगे अवधेश जी कि ये दौर भी 2012 से लेके जो 17 का दौर था, ये समाजवादी पार्टी की सरकार रही जी, और इसमें अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे जी जी। लेकिन चरखारी विधानसभा में लगभग 3 से 4 बार चुनाव हुए थे अवधेश जी, उथल पुथल। और अब आनंद जी, जो उमा भारती जी की हम लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन जब लोकल में वहां देखते हैं, जब इतनी बार चुनाव हो गए तो जनता वहां की कहने लगी थी कि उमा भारती जी बर्बाद करके चली गई यहाँ की विधानसभा। इतनी बार, मतलब फिर उन्हें अगली
उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना था 2014 में, तो वो झांसी चली गई। झांसी के बाद सीट खाली हो जाती है, उपचुनाव होते हैं। उपचुनाव के बाद कप्तान सिंह राजपूत जो कितने नंबर के विधायक हैं आनंद जी, आंकड़ा क्या है? जी, कप्तान सिंह, मैं इसके पहले और जी बता दूं, कप्तान सिंह राजपूत जी इसके पहले हार चुके थे चुनाव उमा भारती जी से। उमा भारती जी ने जैसे ही सीट खाली की, बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, फिर से एक बार समाजवादी पार्टी ने कप्तान सिंह जी को टिकट दिया और कप्तान सिंह राजपूत जी ने ये सीट समाजवादी पार्टी को अपने दूसरे प्रयास में निकाल के दी। इसके पहले अगर अपन बात करें, उमा भारती जी 14th नंबर की विधायक थी, कप्तान सिंह राजपूत जी इसके बाद 2014 में विधायक बनते हैं और ये 15वें विधायक होते हैं। लेकिन इनको ऑफिशियली 15वां नंबर अवधेश जी दिया नहीं गया है, क्योंकि बहुत लंबा अंतराल इनके पास नहीं रहा। अच्छा। इनकी सदस्यता, क्योंकि एक पुराना एक केस चल रहा था सन 2002 का जी, जिसके बेसिस पे इनको कन्वेक्ट किया था, नामजद किया गया था जालौन कोर्ट से शायद। हाँ, तो उसके बाद अवधेश जी इनको सदस्यता स्पीकर ने रद्द कर दी थी। उसके बाद फिर से एक बार चुनाव होते हैं और अखिलेश यादव जी ने फिर से इनके ऊपर विश्वास जताया था, इनकी धर्म पत्नी उर्मिला राजपूत जी को टिकट दिया था। जी जी, बहुत सही जानकारी आनंद और जी दे रहे उसके हैं। बाद अवधेश जी उर्मिला राजपूत जी भी ये सीट निकालने में कामयाब हो गई थी। कहीं ना कहीं देखिए अवधेश जी, ये समीकरण भी बिठाया जाता है कि जो सिंपैथिक वोट था इस ड्यूरेशन में, अगर इस अंतराल में अगर अपन बात करें जी, तो जो सिंपैथी का वोट था, कहीं ना कहीं वो वोट भी भरपूर मात्रा में उर्मिला राजपूत जी को मिला था। और फिर से एक बार उर्मिला राजपूत जी ने ये सीट निकाल के समाजवादी पार्टी की झोली में डाल दी थी। जी जी जी, तो ये एक तरह का कि ये भी आंकड़ा है कि पति पत्नी दोनों चरखारी से विधायक रहे हैं, विधायक रह चुके हैं। जी जी जी, और एक बार फिर से आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अवधेश जी कि दावेदारी पेश कर सकते हैं। जी जी। तो इस चुनाव में अवधेश जी ये भी थोड़ा सा गौर करने वाली बात ये भी बता दीजिए कि उर्मिला राजपूत जी के साथ साथ उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? जी, उर्मिला जी को उर्मिला जी ने मात दी थी अखिल राजपूत जी को, बीजेपी से प्रत्याशी थे जी। और सेकंड रनअप रहे थे, अखिल राजपूत जी को हराया था। ये 2015 की बात है। जी जी, बाई इलेक्शंस की बात है जहां पे उर्मिला राजपूत और जी अखिल राजपूत जी को, जी आनंद जी माफी चाहूंगा आपको रोका बीच में। और अगर अखिल राजपूत जी का नाम कई लोग समझ गए होंगे और नहीं जानते हैं, तो जो वर्तमान विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत जी, उन्हीं के भाई हैं। जी, जो सन 2015 में चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन सीट निकालने में कामयाब नहीं हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी ने अपना निर्णय बदला, लेकिन परिवार नहीं बदला। परिवार नहीं बदला, जी, क्योंकि उनको विश्वास था कि कहीं ना कहीं अगर यहां से कोई सीट निकाल सकता है तो वो इसी परिवार से कोई व्यक्ति निकाल सकता है, और हुआ भी अवधेश जी वैसा ही। जी, सन आ जाता है 2017 जी, और हमने जहां तक जो अभी भूमिका बना रहे थे अवधेश जी, वही ड्यूरेशन आ गया सन 2017 में, जैसा कि हम परिवार की बात कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी ने अपने पुराने कैंडिडेट को टिकट ना देकर, अखिल राजपूत को टिकट ना देकर, उन्हीं के भाई ब्रजभूषण राजपूत जी को टिकट दिया था। जी जी, 2017 में ब्रजभूषण राजपूत जी बीजेपी से एमएलए बनते हैं और भारी मतों से जीत कर आते हैं। ये दौर लहर थी बीजेपी की, कितना जबरदस्त, पूरे बुंदेलखंड में बीजेपी छा गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पहले क्योंकि देश भर में मोदी जी नाम की लहर थी, जी, साथ साथ फिर योगी जी चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि तो ये लहर थी कि अब योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन चरखारी विधानसभा क्षेत्र में भी एक और लहर थी जिसका नाम था ब्रजभूषण राजपूत, और इन्होंने रिकॉर्ड मतों से विजय दर्ज की थी और ये विधायक बने थे पहली बार 2017 में चरखारी विधानसभा सीट पर। जी जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ब्रजभूषण राजपूत जी के पिताजी पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत जी बड़े राजनीतिक माने जाते हैं बुंदेलखंड के लिए। बिल्कुल, 3 बार एमपी रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो अच्छी राजनीति की पकड़ रखते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, और अन्य प्रकार के समस्याओं के बारे में भी अगर उनसे बात किया जाता है तो लगभग हर एक चीज का समाधान आपको उनके पास मिल जाएगा। जी, 2022 का दौर आता है। जी, 2022 जो पिछला चुनाव है, और 2022 से तो हमारे अभी के देखने वाले सभी दर्शक वाकिफ हैं, क्योंकि चुनाव बड़ा नजदीक से देखा है सबने, बूढ़े हो या जवान सबने चुनाव देखा। 2022 में
बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने वोट भी डाला है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश जी, बिल्कुल। और 2022 में एक बार फिर से ब्रजभूषण राजपूत जी बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़े थे और वापस से उन्होंने भारी मतों से विजय दर्ज की थी, जबकि फील्ड में ऐसी भी अफवाहें थी कि इनका कड़ा विरोध हो सकता है और ये सीट बीजेपी को नहीं भी मिल सकती। उसके बाद भी ब्रजभूषण राजपूत जी ने जो इनका पिछला वोट मार्जिन था उससे भी ज्यादा वोट लेकर विजय प्राप्त की थी। और इसमें रन अप रहे थे, जिन्हें हराया था रामजीवन यादव दद्दा जी। समाजवादी पार्टी से रामजीवन यादव दद्दा जी का जो टिकट हुआ था, लोधी अजेंद्र राजपूत जी का टिकट कटा था, उसके बाद इनका टिकट हुआ था, जिसके बाद समाजवादी पार्टी से राजपूत मतदाता, लोधी मतदाता काफी नाराज थे और इन्होंने कसम खाई थी स्वामी जी के समाधि स्थल पर जाकर कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे, और हुआ भी वैसा ही। उसके बाद रामजीवन दद्दा जी को हार का सामना करना पड़ा था। तीसरे स्थान पर जो रहे थे वो विनोद राजपूत जी, जो कि बीएसपी से थे। जी। तो ये सारा इतिहास डाटा हमें जानकारी हमारे साथी आनंद जी दे रहे थे। ये चरखारी विधानसभा का इतिहास है। चरखारी बहुत सीट, जो चरखारी सीट है आनंद जी, बहुत हमेशा से अवधेश जी चर्चा में रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और दो सीटें अगर हम आसपास की बात करें अवधेश जी, जिला हमीरपुर और जिला महोबा 1995 में हालांकि अलग हो गया है, उसके पहले तो हमीरपुर जिला एक ही था। उसके बाद अवधेश जी अगर कहीं ना कहीं गए तो इन दोनों जिलों में दो विधानसभा ऐसी हैं जहां पे लोधी मतदाता, राजपूत मतदाता बहुत ज्यादा हैं। राजपूत बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, इसका नाम चरखारी है, और दूसरी विधानसभा का नाम है राठ जी। तो यहाँ के जो लोधी प्रत्याशी हैं वो विशेष रूप से दो ही विधानसभाओं में जोर आजमाते हैं, चरखारी और राठ। पहले चरखारी आरक्षित थी तो राठ विधानसभा पे लोग अपना जोर आजमाते थे, अब राठ विधानसभा आरक्षित है तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग चरखारी विधानसभा पर नजर बनाए हुए हैं। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम हर एक विधानसभा के इतिहास लाते रहेंगे, क्योंकि जिक्र अवधेश जी चरखारी विधानसभा का हो रहा है तो आने वाले 2027 चुनावों का भी लगभग तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आनंद जी, और आपने जो कहा है कि जिक्र जैसे शुरू हो चुका है, तो हम पार्टी बाई पार्टी जी प्रत्याशी जो टिकट के लिए मांग कर रहे हैं उनकी चर्चाएं करने वाले हैं। तो चरखारी से क्यों ना आनंद जी, चरखारी से ही शुरुआत की जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चरखारी विधानसभा की बात हो रही है और अनारक्षित भी है सीट, और जो लोधी प्रत्याशी हैं, राजपूत प्रत्याशी हैं, क्योंकि राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है इसीलिए यहाँ से ज्यादा मात्रा में अवधेश जी आएंगे। इसीलिए हम समाजवादी पार्टी से जो विधायक चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं या आगामी विधायक जो बनना चाहते हैं वो इस क्षेत्र में आके अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, और दर्शकों की जो राय है, दर्शकों ने जो हमें डेटा भेजा, इंफॉर्मेशन भेजी है, हमारे साथी पत्रकार अवधेश जी क्योंकि लगातार फील्ड पर जाते रहते हैं, उस बेसिस पे हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, नंबर ऑफ प्रत्याशी जो हैं जिन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, बहुत जल्दी अगले वीडियो में हम उनका जानकारी आपको देने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारी ये विशेष पेशकश जिसका नाम है राजनीति। तो कैसी लगी ये जानकारी? धन्यवाद। और आगे की सीट आप कमेंट बॉक्स में और बताएं कि किन सीटों का हमें इतिहास लेकर आना चाहिए। बिल्कुल, और अगर इस जानकारी में भी आपके पास कुछ और अधिक डेटा है, इस जानकारी के अलावा भी आप कुछ और कहना चाहते हैं, और किन किन प्रत्याशियों के नाम आप हमें सुझाव देना चाहते हैं, या फिर आप हमें सुझाना चाहते हैं कि चरखारी विधानसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी अपनी दावेदारी ठोक रहा है और किसको विधायक बनना चाहिए, और समाजवादी पार्टी के मुखिया को किसको टिकट देना चाहिए, तो आप लगातार कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपकी जानकारी उठाएंगे और अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद राजपूत और मेरे साथ मौजूद थे अवधेश पाल जी, और आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद। धन्यवाद।